वेलकम कुदरत ऑर्गेनिक फार्म में आप सभी का स्वागत है। ठीक है जी, हम यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट और केंचुए के बारे में जानकारी देते हैं कि कैसे हम केंचुए से गोबर को यानी कि खिलवा के खाद में परिवर्तित कर देते हैं, यानी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं हिंदी में ही बोलूँ आपको सबको, है ना? ठीक रहेगा? ठीक, पंजाबी ना बोलूँ ठीक है जी। तो चलो हिंदी में ही बात करते हैं जी। सबसे पहले आपको सभी को पता है कि हमारा जो भोजन है, दिन प्रतिदिन जहरीले जो हम खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, है ना? उसके कारण हमारा भोजन है जो जहरीला होता जा रहा है ना जी? तो उससे क्या हो रहा है कि बीपी, शुगर ऐसी बीमारियां हो रही हैं, है ना? कैंसर तक की बीमारियां हो रही हैं। आपको पता होगा कि बठिंडा से एक रेल चलती है जिसको कैंसर स्पेशल रेल कहते हैं, है ना? वो इसी कारण है क्योंकि वहाँ पे ये पेस्टिसाइड वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे थे। पानी और मिट्टी वहाँ की जहरीली हो चुकी थी, तो वो भोजन में आके हमारे शरीर तक पहुँच गया, जिससे बीमारियाँ बन गई हैं, है ना जी? तो इन बीमारियों के बचने के लिए हमें किस ओर जाना चाहिए? ऑर्गेनिक की तरफ, है ना? नेचुरली। अगर हमें अच्छा फूड मिलेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा दिनचर्या अच्छी रहेगी, है ना? तो हमारी अगली जो जनरेशन है वो भी ठीक होगी। धीरे-धीरे वैसे अब जो नई जनरेशन आ रही है वो इसकी तरफ जा रही है। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था, है ना? कोविड आया था, तो कोविड के बाद बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक की तरफ गए हैं दुनिया। यानी कि 50% उधर की तरफ हो गए हैं। क्योंकि उनको पता चल गया है कि सेहत के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। अगर सेहत खराब हो गई तो हमने भुगता ही है लॉकडाउन में, है ना? कोविड से। तो इसी को हम देखते हुए बहुत से किसान अब इसकी तरफ आ गए हैं, ऑर्गेनिक की तरफ आ गए हैं। तो ऑर्गेनिक का बेस है अच्छी खाद, है ना? स्वस्थ खाद होगी, अच्छी मिट्टी होगी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक ऐसी खाद जो कि ऑर्गेनिकली हो और हमारे वातावरण को नुकसान ना पहुँचाए, जहर ना पहुँचाए हम तक। तो उसका एक तोड़ है वर्मी कंपोस्ट, ठीक है जी? तो वर्मी कंपोस्ट वो खाद है, पहले तो एक पौधे को अगर न्यूट्रिशन चाहिए तो 16 तरह के न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, ठीक है जी? अपने आप को डेवलप करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए और फ्रूटिंग देने के लिए, है ना जी? 16 तत्वों की लोड पड़ती है उनको, जिसमें से वर्मी कंपोस्ट में 13 तत्व मौजूद हैं, जिसमें से पोटाशियम, आयरन, जिंक, है ना जी? ये सभी तरह के न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो और माइक्रो दोनों तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं इसमें, और ह्यूमिक एसिड होता है। तो 16 जो तत्व होते हैं, 13 इस वर्मी कंपोस्ट में होते हैं, 3 वो मिट्टी, पानी और सूरज से ले लेते हैं, ठीक है जी? तो आपको और कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है जी? तो हम बात करते हैं कि वर्मी कंपोस्ट अगर आपने शुरू करनी है, तो उसके लिए बेसिक क्या ज़रूरतें होती हैं, ठीक है जी? क्या हमें चाहिए? अगर आपने बिज़नेस के तौर पे करना है, आप अगर यूट्यूब पे सर्च मारना, सना खान है मेरठ की, एक पायल अग्रवाल है। 1 महीने की टर्नओवर उनकी 1 करोड़ रुपया है, वो लड़की की, ठीक है जी? और ब्रांड एम्बेसडर है वो स्वच्छ भारत अभियान की। वो वर्मी कंपोस्ट ही कर रही है। सना खान, आप उस पे सर्च मार लेना यूट्यूब पे, और पायल अग्रवाल। वो लड़कियाँ दोनों 1 करोड़ रुपया महीने की अर्निंग है उनकी, ठीक है जी? इसी वर्मी कंपोस्ट के काम से, ठीक है जी? तो आज जो युवा हैं इस उसमें आ रहे हैं, पहले होता था खेती नहीं करनी जी, हम पढ़ लिख के कोई अच्छी जॉब कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जॉब से क्या होता है कि आपका जो बजट है ना वो एक लिमिटेड रहेगा, है ना जी? जैसे अभी मेरी बात हो रही थी, ये दुबई से आए हुए हैं जी जॉब करके, ये भी आज ट्रेनिंग के लिए आए हैं साथ में, है ना जी? तो ये जो दुबई में जॉब करके आए हैं जी, ठीक है जी? तो आज इन्होंने ये काम शुरू करना, बेसिकली ये फगवाड़ा से हैं, तो वहाँ पे इन्होंने यूनिट लगाना है इसी चीज़ का। तो आज आपके साथ इनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी इसी विषय पे, ठीक है जी? कोई भी जॉब करते हो, बात हो रही थी कि 2005 में सोने का रेट 5,000 रुपया था, ठीक है जी? आज कितना है? 60,000 रुपया। तो अगर हम सैलरी की बात करें, अगर उस टाइम 10,000 थी, तो क्या 12 टाइम आज 1,20,000 सैलरी होगी आपकी? नहीं होगी, क्योंकि एक लिमिटेड रेशो होती है सैलरी में, है ना जी? वो लिमिट बढ़ती नहीं। इसीलिए कोई ना कोई बिज़नेस करना चाहिए आपको, ठीक है जी? जॉब करो, एक्सपीरियंस के लिए करो। ये नहीं है कि आपने बिज़नेस करना है ना जी? एबीसी कोई भी बिज़नेस कर सकते हो आप। तो अगर हम बेसिक चीज़ें की ज़रूरत करें तो इसके लिए हमें एक ज़मीन चाहिए, वहाँ पे पानी का होना ज़रूरी है चाहिए, ठीक है जी? साथ में रॉ मटेरियल गोबर होता है, जैसे आप देख रहे हो पीछे, ये रॉ मटेरियल गोबर है, ये मस्ट इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है, और दूसरा पानी। ज़मीन होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए पैकिंग के लिए, और आपकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कनेक्टिविटी सही होनी चाहिए, जहाँ पे आप ज़मीन लेते हो, ठीक है जी? तो ये बेसिक चीज़ें थी। ये अगर आपके पास मौजूद है तो आप ये काम कर सकते हो, इससे अर्निंग अच्छी कर सकते हो, ठीक है जी?
तो जैसे हम ये गोबर, इसको पहले पानी लगाते हैं क्योंकि इसमें मीथेन गैस होती है, हीट होती है, गर्माहट होती है गोबर में, ठीक है जी। इसको खत्म करने के लिए हम इसको 3 से 4 दिन पानी लगाते हैं ताकि इसकी हीट खत्म हो जाए। उसके बाद इसको काट के जैसे ये डाल रहे हैं गोबर, वो बेड प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। इसकी बेड की लंबाई चौड़ाई की अगर बात करें जी, तो लंबाई चौड़ाई क्या है कि आप 4 फुट चौड़ा और 30 फीट लंबा बेसिक एक डायमेंशन है कि 30 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा बेड बना सकते हो, ठीक है जी। उसमें 1500 किलो गोबर डलता है और जब खाद बन जाती है तो 40% रह जाता है उसका। जैसे 1500 किलो गोबर डला तो इसकी 600 किलो खाद निकलेगी, ठीक है जी इसमें। तो ये इसकी बेसिक है। हम पहले इसको बेड को प्रिपेयर करते हैं जी, जैसे गोबर डल रहा है, उसके बाद इस पे केंचुआ छोड़ देते हैं। उसके बाद आप केले के पत्ते, कुराल या बोरियों से उस बेड को ढक सकते हैं, क्योंकि जो केंचुआ होता है वो छाँव में काम करता है, नमी में काम करता है, अंधेरे में काम करता है, ठीक है जी। तो उसके बाद हम केंचुआ डाल देते हैं। केंचुए की रेशो क्या होती है कि 1 फीट एरिया में 1 किलो केंचुआ डलता है। जैसे 30 फीट लंबा बेड बना रहे हैं तो उसमें 30 किलो केंचुआ लगेगा, ठीक है जी। वो केंचुआ इसको खाकर तकरीबन 2 महीने से लेके सवा 2 महीने यानी कि 60-70 दिन में इसको खाद के रूप में बना देता है, ठीक है जी। खाद बिल्कुल चाय पत्ती की तरह होती है, भुरभुरी होती है, जो केंचुआ बनाता है। आप देखोगे वहाँ पे वो खाद बनी पड़ी है, वर्मी कंपोस्ट है। इसको क्वीन ऑफ कंपोस्ट भी कहते हैं क्योंकि इससे बढ़िया कोई खाद ही नहीं है वर्मी कंपोस्ट, ठीक है जी। एक तो ये ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी तरह का जहर नहीं है, तो हमारी फसलों को नुकसान नहीं है किसी चीज़ का, हमारी ज़मीन को उपजाऊ कर देता है ये चीज़, है ना जी। तो केंचुआ, वैसे तो केंचुए की 6000 किस्में हैं वर्ल्ड में, ठीक है जी। लेकिन जो इंडिया में एक पर्टिकुलर किस्म हम यूज़ करते हैं, जो सबसे अच्छी मानी जाती है, वो उसका साइंटिफिक नेम है आइसिनिया फैटिडा, ठीक है जी। और उसको रेड वर्म भी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन केंचुए भी बोलते हैं उसको, ठीक है जी। ये केंचुए अलग होते हैं, जो हमारे बरसात में आपने देखे होंगे निकले, कई बार मिट्टी में निकलते हैं, वो केंचुआ अलग होता है, ठीक है जी। हाँ, नहीं वो बड़ा होता है, ये रेड वर्म जो होता है ये छोटा होता है केंचुआ, ठीक है जी। वो तकरीबन 1 फीट लंबा हो जाता है, इतना लंबा। ये हमारी इस उँगली से ज़्यादा लंबा नहीं होता केंचुआ, ठीक है जी। ये रेट 300 रुपए किलो मिलेगा आपको, अर्थवर्म, ठीक है जी। हाँ जी। मैं जयपुर से मंगवाए थे जी पहले, सबसे पहले। उसके वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार आप केंचुआ मंगवा लोगे तो वो बढ़ता रहता है, रिप्रोडक्शन करता रहता है, मल्टीप्लाई करता है अपने आप को, ठीक है जी। क्योंकि केंचुए में मेल और फीमेल दोनों अंग होते हैं एक ही केंचुए में, ठीक है जी। इस हाँ जी, तो वो हर एक केंचुआ अंडा देता है, अंडे में से 3 से 4 बच्चे निकलते हैं, इसीलिए सबसे बेस्ट माना जाता है। इसके बेस्ट होने का एक और भी कारण है कि ये केंचुआ, जो ऑस्ट्रेलियन केंचुआ है, ये 24 घंटे खाता है ना? सोता नहीं है। कई केंचुए की किस्में होती हैं कि दिन में काम करती हैं, रात को सोती हैं, रात को काम करती हैं, दिन में सोती हैं। लेकिन जो ये आइसिनिया फैटिडा रेड वर्म ऑस्ट्रेलियन केंचुआ है, ये 24 घंटे काम करता है और इसकी मल्टीप्लाई होने की तादाद बहुत अच्छी है, ये 2 महीने में डबल हो जाता है। अगर आप 30 किलो डालोगे उसमें तो 60 किलो हो जाएगा, इसलिए हमें एक बार ही वो खरीदना है, एक बार ही डालना है। जैसे हमने एक बेड में डाला तो अगले 2 महीने बाद आपके पास एक बेड के लिए और केंचुआ हो जाएगा, ठीक है जी। तो एक तो ये है, दूसरा ये टेम्परेचर की बात करें तो ये 0 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक सर्वाइव कर जाता है, जो हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट है, ठीक है जी। इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, 50 डिग्री तक ये सर्वाइव कर जाता है। तो कई लोग कहते हैं कि सर आपने तो खुले में किया हुआ है ना, आपने शेड नहीं डाला हुआ। तो होता क्या है कि हम जो ये केले के पत्ते हैं, इनको अपन प्रॉपर ढकते हैं कि धूप जाए ना बीच में, ठीक है जी। अगर धूप लगेगी तो वो केंचुआ ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि फोटो सेंसिटिव होता है केंचुआ ये, है ना जी। धूप से और रोशनी से इसको एलर्जी है, ये अंधेरे में रहना पसंद करता है, तो ये अंधेरे में ही काम करता है। तो अगर आप प्रॉपर उसको ढक दोगे तो आपको शेड वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैम तभी मैंने बताया था कि हम जब गोबर को पहले रखते हैं ना, इसको हम 4 से 5 दिन पानी लगाते हैं, ठीक है जी। तो मीथेन इसकी निकाल देते हैं, ठंडा कर लेते हैं इसको बाहर ही, कि इसमें हीट जनरेट ही ना हो बाद में, ठीक है जी। जब आप 4-5 दिन पानी लगाने के बाद इसको फिर हम छोड़ देते हैं कि इसका जो ज़्यादा पानी है, एक्सेस वाटर है, मॉइस्चर ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, वो पानी नीचे चला जाता है मिट्टी में। अब इसका पानी देखो सूख चुका है ना? तो ये 5-6 दिन हो गए हैं इसको, अब ये ठंडा है, बिल्कुल ठंडे होने के बाद ये बेड प्रिपेयर हो रहे हैं, बस इसमें हम केंचुआ डाल देंगे जी। केंचुआ इसको 60 से 70 दिन में बिल्कुल खाद बना के तैयार कर देगा, ठीक है जी। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक मेरे से बात कर सकते हो।
नहीं नहीं, ये सफाई हो रही है जी, ये सफाई हो रही है, वो कर रहे हैं, है ना जी। मैन्योर हम लेते हैं ब्रदर गौशाला से। आप डेयरी फार्म से भी ले सकते हो, गौशाला से भी ले सकते हो। उसका एक पर्टिकुलर रीजन ये है कि गौशाला में पक्का होता है नीचे, है ना, उसमें मिट्टी या और गंदगी वगैरह नहीं होती, ठीक है जी। क्योंकि फिर वो क्वालिटी पे फर्क डालती है अगर मिट्टी और ऐसा वैसा कुछ होगा, ठीक है जी। तो इसमें भी कुछ होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं, तो हम उसको निकलवा देते हैं अलग से ना। बिल्कुल गोबर होना चाहिए। भैंस का गोबर हम इसके इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो मोटा होता है थोड़ा सा, उसको बनने में 1 महीना ज्यादा लगता है, ठीक है जी। गाय के गोबर में न्यूट्रिशन भी ज्यादा होता है ना, ये तो आपको सभी को पता ही है। तो इसलिए हम डेयरी फार्म या गौशाला से ही गोबर लेते हैं क्योंकि उनका गोबर अच्छा होता है, साफ सुथरा होता है। और होता क्या है कि उसकी आधी मीथेन वहीं पे निकल जाती है, क्योंकि जब गोबर होता है तो वो पैरों से काटती रहती हैं गायें, क्योंकि वहां पे हजारों की तादाद में गायें होती हैं, वो चलती रहती हैं उसके ऊपर, तो वो कटता रहता है। ऑलरेडी मीथेन 50% वहीं रिलीज हो जाती है ना जी। हाँ जी, हाँ जी, आई नो। खाद बनाने के लिए नहीं जी, वो नहीं होगा क्योंकि उसमें होती है, रेशे होते हैं नारियल का, है ना, लंबे। हाँ, अगर बुरादा डालते हो तो वो आपको कॉस्टली पड़ेगा, है ना जी। उसकी कॉस्ट आपको देंगे नहीं क्योंकि नारियल की अपनी भी कॉस्ट होती है ना। वो 20 रुपए का अगर वो मिलेगा आपको तो नेचुरली आप उसको 50 रुपए नहीं बेच पाओगे। लेकिन गोबर का अगर खाद बनती है, ये आपको 50 पैसे पड़ता है, ठीक है जी। तो आप इसको 10 रुपए भी बेच दोगे, बेनिफिट है ना। वो महंगी पड़ेगी आपको। हाँ, अपने अपने घर के लिए, अपने किचन गार्डनिंग के लिए तो आप घर से ही जो आपके, आप किचन गार्डनिंग से भी अपने घर पे भी पिट बना सकते हो, ठीक है जी। जैसे जो भी वेस्ट निकलती है सब्जी की, फ्रूट्स की, आप डाल सकते हो, बस सिट्रिक नहीं डालना और मिल्क प्रोडक्ट नहीं डालना, ठीक है जी। ये चीजें नहीं डालनी क्योंकि सिट्रिक से मर जाएगा ये, खट्टे से मर जाता है, ठीक है जी। नींबू का छिलका हो गया, संतरे का छिलका हो गया, ये चीजें नहीं डालनी। और मिल्क प्रोडक्ट नहीं डालना, और ब्रेड या रोटी नहीं डालनी, है ना, आटे के प्रोडक्ट होते हैं, ये 3 चीजें नहीं डालनी। बाकी आप कुछ भी डालोगे जो बायोडिकम्पोज हो जाए, उसको ये केंचुआ खा जाता है। तो आप अपने गार्डन में एक छोटा सा पिट बनाएं, उसमें जो भी आपकी किचन वेस्ट होता है उसमें डालते रहिए, उसमें थोड़ा सा केंचुआ डाल दीजिए, वो साथ के साथ खाद बनाता रहेगा, तो आप वो खाद यूज कर सकते हो जी। प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें, अगर मैं जमीन भी यहाँ पे लीज पे लेता हूँ, गोबर भी मेरा आ रहा है, लेबर भी है, ठीक है जी। कई होंगे जिनके पास जमीन भी होगी, पशु भी होंगे, जैसे भाई साहब कह रहे थे कि इनके पास है ना जी। तो उनकी कॉस्टिंग अलग आएगी। लेकिन अगर मैं कॉस्टिंग निकालता हूँ तो ये 3 से 3.5 रुपए पड़ जाती है मेरे को, ठीक है जी, पर केजी। उसके बाद पैकेजिंग का अलग है, स्टिकरिंग का अलग है, ठीक है जी, वो अलग पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन का अलग। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, वो 3.5 रुपए पड़ती है। और हाँ जी, पर केजी। और अगर सेल की बात करें कि किस रेट पे जाती है ये, है ना, किस सेल रेट पे बिकती है ये, कोई बता सकता है? किसी ने खरीदी है कभी? किसी ने नहीं खरीदी? बस 100। मैं बताता हूँ हमारा क्या रेशो रहता है जी। जो हमारे से किसान लेते हैं बिना छने हुए, ठीक है जी, वो लेते हैं 6 रुपीज पर केजी। और जो नर्सरियों वाले हैं वो लेते हैं 10 रुपीज पर केजी, ठीक है जी। जो मेरे रिटेल कस्टमर हैं यहाँ पे शहर में, वो लेते हैं 20 to 25 रुपीज पर केजी। लेकिन हाँ, अगर आप जीएसटी नंबर लेकर अमेजन या फ्लिपकार्ट पे सेल करोगे तो वहां पे 100 से लेके 150 रुपए किलो बिकती है ये, है ना। और डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे बेच रहे हो उसको। हाँ, हमारा मेन होता है लोकल कस्टमर, उसके बाद नर्सरियाँ होती हैं, उसके बाद जो सब्जी वगैरह लगाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, वो होते हैं। उसके बाद बल्क वाले किसान अब आने शुरू हो गए हैं धीरे धीरे, है ना। जैसे जैसे अब रिजल्ट मिल रहा है उनको, तो आना शुरू हो गए। जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास ये 2 किले हैं जी, वो आगे तक ना जी, वहां तक मैं कभी स्प्रे नहीं करता किसी भी पेस्टिसाइड का, है ना जी। तो अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें कि हमने ये खाद को अगर भेजना हो ना, तो सपोज टू भी दुबई भेजना है हमने, ठीक है जी, वो हमारी खाद को फेल कर देंगे, इसको, मेरी वर्मी कंपोस्ट को भी, हालांकि वो ऑर्गेनिक है। बता सकते हो किस कारण? क्राइटेरिया तो अलग है, उसका एक मेन कारण है। नहीं, वो नहीं है इसका मेन। हाँ जी,
हमारी अच्छी है ना, वो चिढ़ जाएंगे। ये भी ठीक है। मेन आप बात दुबई में कह रहे हो आप? दुबई, एनी एनी कंट्री, पता क्या जी, ऑस्ट्रेलिया मेरी बात हुई थी कि मैं एक्सपोर्ट करूंगा वहां पे। मैंने यहाँ पे ऑल इंडिया में तकरीबन 1000 बच्चों को या सभी को मिला के 1000 से ऊपर को ट्रेनिंग दी है, ठीक है जी। उसके बाद 600 यूनिट लगवाए हैं मैंने, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, है ना, मुंबई, पुणे, जेके तक, ठीक है जी, यूनिट एस्टेब्लिश कराए हैं। तो मेरी बात हुई कि कई कहते हैं कि हमारे पास जमीन बहुत है जी, हम प्रोडक्शन बहुत कर देंगे, आप हमारी ले लिया करो, आगे सेल कर दिया करो, ठीक है जी। तो मैंने बात की ऑस्ट्रेलिया, मेरा एक फ्रेंड था कि हमने भाई एक्सपोर्ट करनी है वहाँ पे खाद, तो क्या है वो कहते हैं कि आपकी खाद को वो ऑर्गेनिक मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते, उसका बहुत बड़ा रीजन है, वो मेरे को भी बाद में समझ आया। वहां की जो वर्मी कंपोस्ट है वो क्या करते हैं कि अपने जानवरों को खुला छोड़ देते हैं, चरते हैं वो, ठीक है जी। तो वो जो फीड करते हैं वो भी ऑर्गेनिक फीड करते हैं, ठीक है जी। जो हम यहाँ पे गौशाला में भी जो फीड आ रही है उनको, जो है ना चरी या जिसका भी वो खा, जो भी आ रहा है उनको खाने के लिए, वो क्या करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं उस पर। तो खाने के साथ उसके अंदर जाता है जानवर के, तो वो गोबर में आ जाता है। तो वहाँ पे हमारी खाद में भी कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड का अंश आ जाएगा। प्योर ऑर्गेनिक तब होगी जैसे मैं अब ये लगा रहा हूँ, यहाँ पे चरी लगा रहा हूँ, मक्की लगा रहा हूँ, मैं नहीं स्प्रे कर रहा, नहीं कर रहा ना स्प्रे, वो जानवर खाएंगे, वो गोबर करेंगे, वो गोबर यूज होगा, वो ऑर्गेनिक मानी जाएगी। हाँ, फिर एक्सेप्टेबल है, क्योंकि यहाँ से एक आपकी रिपोर्ट जाएगी बन के कि इसमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, क्या क्या है। वो गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी है या है ना जी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ लुधियाना है वहाँ पे। तो वहाँ पे वो टेस्ट होगा, वो टेस्ट में सब कुछ आएगा, फिर वो रिपोर्ट वहाँ जाएगी, फिर वहाँ से सेल होगी। डिमांड बहुत है, इंडिया में इतनी डिमांड है कि आप पूछो ना, रेट भी मिलता है यहाँ पे, ठीक है जी। जी एक और चीज, फार्मर्स को अवेयरनेस है इन सब वर्मी कंपोस्ट और हाँ जी, अब जैसे मैंने बोला है कि मैंने इस 2 सालों में 1000 बंदों को ट्रेनिंग दी है, तो नेचुरली वो आते हैं, है ना, बच्चे भी आते हैं, यंगस्टर भी आते हैं, सारे आते हैं, वो इस चीज की ट्रेनिंग लेते हैं, है ना जी। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? सर इसको कितने दिन लगते हैं बनने में? बनने में 60 से 70 दिन लगते हैं जी। केंचुआ खा के 2 से सवा 2 महीने में उसको खाद बना देता। मैं दिखाता हूँ आपको कैसी बनती है खाद बनने के बाद ना। ये तकरीबन हो गया इसको 1.5 महीना, ठीक है जी, इसको 1.5 महीना हो गया बनी हुई को। तो इस पे अब आप देखोगे, ये देखो, देखो ये बिल्कुल, देखो चाय पत्ती है बिल्कुल, अब देखो, है ना, ये बनी हुई गोबर की खाद है, बिल्कुल चाय पत्ती की तरह। और वर्मी कंपोस्ट की सबसे बड़ी पहचान बताऊंगा मैं आपको, क्या है कि आपको कैसे पता चलेगा अगर आप लेने जाते हो कि वर्मी कंपोस्ट है। नंबर 1, डार्क ब्राउन कलर होगा। नंबर 2, बिल्कुल चाय पत्ती की तरह लुक होगी, ठीक है जी। नंबर 3, अगर आप इसको नाक के पास ले जाके भी स्मेल करोगे तो आपको स्मेल नहीं आएगी, बिल्कुल भी जीरो ऑर्डर है। ये सबसे बड़ी पहचान है। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं होगी, उसमें मिक्सअप होगा किसी चीज का, तो वो स्मेल आएगी उसमें से, ठीक है जी। आप इसको स्मेल करके देखो, आएगी नहीं बिल्कुल आपको, जीरो ऑर्डर। तो ये केंचुआ खाकर, इसको, केंचुआ क्या है कि ऊपर से खाता जाता है, ठीक है जी, नीचे को खाता जाता है। तो आप देखोगे ये केंचुआ है ना जी, ये केंचुआ है, ये रेड वर्म है, ये इसका साइज यही होता है, इससे बड़ा नहीं होता ये, ठीक है जी। तो ये इसको खा खा के ये खाद बनाता रहता है, ठीक है जी। ये साइज है इसका फुल साइज, ठीक है जी, इससे बड़ा नहीं होता ये केंचुआ। रेड होता है, इसकी यही निशानी है कि ये रेड होता है बिल्कुल, है ना। ये देखो, कौन कौन अपने हाथ पे रख लेगा इसको। ये इतने ही बड़े होते हैं। इसका साइज यही होता है जी, इसका साइज इससे बड़ा नहीं होता। बेटा वो
ये वाला ये नहीं है, वो ऑस्ट्रेलियन नहीं है, इंडियन है ना, वो इंडियन है। जो इंडियन है उसका जितना भी पहुंच जाता है। सर एक बार हाँ जी। वहाँ पे जो बेड बना है वो क्यों बना है वो उधर जब आप यहाँ पे बन रही है कैसे? वो नए बेड बन रहे हैं जी। नए बन रहे हैं। हाँ वो नए बन रहे हैं, ये बन चुकी है, यहाँ से उतार लिए हमने जहाँ भी सब। बना रहे हैं उसके जो पॉलिथीन है प्लास्टिक है, हाँ जी। क्यों? ताकि जो केंचुआ नीचे न जाए। और एक और चीज, पहले आप केंचुआ डाल दो उसके बाद नहीं जी, पहले बेड बनेगा, हाँ फिर केंचुआ डाला जाएगा, उसके बाद ढका जाएगा, ठीक है जी। और एक और चीज, नहीं नहीं, गोबर पहले डाल रहे हैं वो देखो, फिर केंचुआ डालेंगे, फिर उसके बाद ढक देंगे। हाँ जी। मानसून सीजन आता है, बारिश अगर हाँ जी। वाली होती है, पानी इकट्ठा ये जो बेडों के ऊपर ये पत्ते डाले हुए हैं ना जी, इसका यही काम है। ये जो बारिश आएगी ना जी, तो ये दोनों तरफ से स्प्रेड हो जाएगा पानी, आधा इधर आधा उधर। तो कई बार तो 2 दिन बरसात होती है, उसके बाद भी बेड सूखा होता है नीचे, है ना, क्योंकि प्रॉपर ढका होता है हमने इसको। तो शेड की कोई जरूरत नहीं है, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप प्रॉपर उसको ढक दोगे, नमी बना के रखोगे, तो ये बिल्कुल देखो ब्लैक खाद बन जाएगी ऐसी, है ना, चाय पत्ती की तरह। अभी जो 2 महीने पहले लाइक बारिश हुई हाँ थी जुलाई देख लो, में, ये तब के ही बने हुए हैं, ये तब के ही बने हुए हैं, केंचुआ कहीं नहीं गया। बस खतरा होता है तब जब बेड आपके डूब जाएंगे, फिर खतरा है। अगर पानी गिरता रहेगा 10 दिन भी लगातार बारिश हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो फिर बेस्ट तो ये है कि बेड का जो स्लोप है वो हाई रखो। हाँ, बेड की ऊंचाई, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, 1.5 से 2 फुट ही रखनी है, क्योंकि जो ये असीनिया फेटिडा केंचुआ है, ये 1.5 से 2 फुट ही काम करता है। जो हमारे देसी केंचुए होते हैं खेतों के, वो 6 से 7 फुट नीचे चले जाते हैं जमीन में, ठीक है जी। ये करेगा काम 1.5 से 2 फुट, तो हमारी ऊंचाई भी इतनी होती है 1.5 से 2 फुट। जैसे वो बेड है, उसकी 2 फुट ऊंचाई थी, लेकिन जब पानी लगाते रहते हैं ना, तो वो दबता रहता है, जैसे जैसे खाद बनती रहती है ना, तो वो दबता जाएगा बेड, एंड में इस शेप में आ जाएगा। इतना बड़ा होता है ये बेड, देख लो, दबता 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 बनता ये नीचे चला जाता है। और इसके बाद फिर आप इसे छान लें। हाँ जी, हम क्या करते हैं, पत्ते उतारते हैं, पहले तो पानी देना बंद कर देते हैं जी 5-6 दिन। हाँ नहीं नहीं, पानी ऐसे ही देना है ऊपर, और पानी आपने इतना देना है कि मॉइस्चर सिर्फ पत्तों में ही हो, ठीक है जी, क्योंकि गोबर का अपना मॉइस्चर होता है, उसमें पानी जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करना है कि पत्तों को गीला रखना है बस। बड़ी दिक्कत है ना इसमें से, केंचुए कैसे एक्सरसाइज करते हैं। मैं वही बताता हूँ, जब आपने खाद उतारनी है, क्या करना है जी, पहले 5-6 दिन पानी देना बंद कर देना है, ठीक है जी। उससे क्या होगा, जो ऊपर का केंचुआ है नीचे चले जाएगा पानी की तलाश में, ठीक है जी, चला जाएगा नीचे। उसके बाद आपने पत्ते निकाल देने हैं सारे, जब खाद उतारनी है, हल्की सी इसको पंजी लगा देनी है, जैसे हमारे पास पंजा है उसको ऐसे लगा देना है, ठीक है। ऐसे क्या होगा, जैसे ये केंचुआ अब ऊपर है, ठीक है जी, ये केंचुआ ऊपर है, ये 2 मिनट में फोटोसेंसिटिव है, नीचे चला जाएगा, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद ऊपर ऊपर से खाद को कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर पंजी लगा देंगे, केंचुआ और नीचे चला जाएगा, फिर नीचे 4 उंगल जो रह जाएगा ना, वो नीचे केंचुआ ही रह जाएगा, फिर उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं सेपरेट, जैसे वहां पे करे हुए हैं, है ना जी। तो जब नए बेड बनेंगे तो उसमें से निकाल के उनके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। ये प्रिपेयर हो जाता है। हाँ जी, नहीं नीचे तो केंचुआ ही रह गया, उसको सारा इकट्ठा कर लेते हैं ना, खाद के समेत ही। जो नया बेड बनेगा उसमें वो आ जाएगा। ये जो 4 इंच रह गया, हाँ जी, 4 इंच रह गया, मेरी बात सुनो ना, 4 इंच रह गया, ये क्या कह रहे हैं? मानसून में टाइम का मतलब प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं कोई प्रॉब्लम वो नहीं, जो मिक्सचर है जिसमें केंचुआ है और खाद है, वो इकट्ठा कर लेंगे ऊपर। अब जैसे वो बेड लग रहा है, उसको वहां पे डाल देंगे। देंगे ना, तो ये इनोकुलम हो गया इनका। तो ये पूरे 12 के 12 महीने चलता है। हाँ, बस सर्दियों में इसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया है ना, स्लो हो जाता है, क्योंकि ठंड में थोड़े सुस्त हो जाते हैं, काम थोड़ा करते हैं। आपके पास 1 महीना ज्यादा लगेगा बड़ी बिल्डिंग जो सर्दियों का टाइम है। बड़ी बिल्डिंग है, अंदर कर रहे हो, हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं फिर है। तो पानी की समस्या नहीं, की हाँ जी, बरसात हो रही जो हाँ मर्जी जी, हो रहा है। क्योंकि ठंड में बाहर ओस पड़ती है, ओस से स्लो हो जाता है, वो फिर 1 महीना ज्यादा लेता है ठंड का। लेकिन उसका बेनिफिट हमें वहाँ पता क्या होता है, वहाँ पे खाद कम बनती है, लेकिन केंचुआ 3 गुना होता है उस सीजन में, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन होता है उसका, है ना। बरसात और सर्दियां ब्रीडिंग सीजन होता है, उसमें केंचुआ 3 से 4 गुना हो जाता है बेड में। खाद लेट बने बेशक, लेकिन वो उधर पैदा हो जाता है। खरीदना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये तो वही है ना, इन्होंने वन टाइम परचेज किया, देखो अब अपना इनका। हाँ बिल्कुल। तो इसको ये तो लार्ज स्केल पे भी कर रही हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी तो कर रही होगी लार्ज स्केल। गवर्नमेंट नहीं, सबसे ज्यादा वो करती है ना सब्सिडी दे रही है लोगों को, 33% सब्सिडी है पंजाब में, 33 तो 35% सब्सिडी। जो भी
आपकी लगी है उस पे 33%। लेकिन मैं नहीं लेता जी। उसका कारण है कि उनका एक क्राइटेरिया के आपको देना हाँ, पड़ेगा। आपको शेड डालने पड़ेंगे, नीचे पक्का करना पड़ेगा, होदियां बनानी पड़ेंगी, ठीक है जी, तब आपको पैसा रिलीज होगा। वो विजिट करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे उस चीज की। हमें क्यों लेना, ठीक है जी। जितने पैसे वो हमें दे रहे हैं उतना पैसा लगा के हम वैसे ही अच्छा बिल्टअप कर लेंगे, है ना। तो इतना वो मायने नहीं रखती वो चीज। पे ना सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है वो पंत ने करी है। अच्छा जी, इसी चीज पे हाँ, वो एग्रीकल्चर है ना। ठीक है। वो एक कॉमन सेटअप है ना। हाँ जी, सर आपने यूनिट लगाई तो कोई भी यूनिट आपकी शेड में है? कोई शेड में नहीं है, और जो सॉरी। शेड में करते हैं तो वो तो फिर लाइक फोटो सेंसिटिव है। ये हाँ जी, जैसे हाँ सब जी। कुछ फोटो प्रिपेयर हो सेंसिटिव गया। होता है ना, तो हम्म। जो शेड में होता है तो फिर नीचे कैसे जाते हैं ये? फिर तो हमें नीचे भेजने की जरूरत ही नहीं है, इन्होंने खाते हुए नीचे जाना है। हाँ ऊपर खा लिया ये तो फिर, सुखाएंगे ना, तो लाइट है से ना। थोड़ी मतलब है। लाइट से कोई मतलब नहीं, अंधेरे में तो और वर्क करेंगे और खाएंगे इसको। उसको लाइट चाहिए नहीं। लाइट डिकम्पोज करना है ना लाइट को छुपाने के लिए तो हम केले के पत्ते डाल रहे हैं इस पे, है ना जी कि वो अंधेरे में काम करे, अंधेरे में तो खाते फिर रहे। ज्यादा बेटर ये है कि शेड में करो हाँ आप। जी, इसमें जो आपका ये फार्म हाँ है, जी। इस साइज पे एक मंथ में जैसे कितना प्रोडक्ट मतलब कि इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट लग पर मंथ का कितना हो जाता है? 1 लाख से 10 बेड बनते हैं, ठीक है जी। अगर आप 20 रुपए किलो बेचते हो तो आपको 2 महीने में 1,20,000 छोड़ के जाएंगे। आपने इन्वेस्टमेंट की 1 लाख रुपया, ठीक है जी, 10 बेडों पे। सबसे महंगा है केंचुआ, 9,000 का केंचुआ डलेगा एक बेड में। 90,000 के केंचुए, गोबर और त्रिपाल ये डालोगे, 1 लाख खर्चा आया। 2 महीने बाद आपके पास खाद हो गई कितनी, एक बेड से 600 किलो निकलती है। 10 बेडों से 6,000 किलो, मल्टीप्लाई बाय 20, एक 20, एक 20 आ गया आपके पास। और 10 उसका केंचुआ भी आ गया आपके पास। 2 महीने में डबल हो गया केंचुआ, 90,000 का वो हो गया। एक 20 प्लस 90 कितना हो गया, केचुआ भी बेच 210। आपने लगाया कितना था, 1 लाख, तो अब 2 महीने में 2,10,000 रुपया आपके पास आ गया, ठीक है जी। कोई बिजनेस नहीं ऐसा कि आप, अगर आप दुकान भी खोलोगे ना 10 लाख लगाओगे, साल छोड़ो, साल का कीमत रखो आप, क्योंकि आपको 5 मिल रही है। अगर आप दुकान भी खोलोगे ना तो 10 लाख से शुरू होगी, लेकिन उसमें भी आपको चिल्लरी इकट्ठी होगी, ठीक है जी। तो अगर आप इस पे 2 लाख रुपया लगा देते हो तो आपको, और ये नहीं है आपने 2 महीने में 2,10,000 बनाया ना जी, वो 2 महीने बाद डबल हो गए, वो 240 बन जाएगा। काफी खर्चा बच जाएगा। 4 महीने में वो 240। केंचुआ आपने कभी लेना नहीं है, सिर्फ आपने लेना है गोबर। गोबर कितने का, अगर 20 बेड लगाते हो, 10 ट्रॉलियां आई हैं, 2,000 की ट्रॉली, 20,000 का गोबर आया, और आपको कितना दे रहा है, 2,40,000। ठीक है, गोबर तो फ्री में मिल जाता है। फ्री नहीं मिलता कहीं भी भाई, अब नहीं मिलता फ्री में, कहाँ मिल, कोई नहीं देता फ्री। तो अगर आप हाँ, खुद का होता फिर तो फ्री है। हाँ, खुद का तो फ्री है, लेकिन अगर आप किसी से लोगे तो भी 500 का आपको ट्रैली देगा, फिर ट्रैली वाले का खर्चा अलग है, लेबर का खर्चा अलग है। नहीं, इसमें प्राइस में भी तो फिर कंपटीशन है। देखो यहाँ पे 5 रुपए किलो भी दे रहे हैं लोग नर्सरियों को, मैं 10 रुपए किलो दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ, दिस इज ए ओरिजिनल वर्मी कंपोस्ट। मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया क्वालिटी से और क्वांटिटी से। अगर आपने नाम बनाना है, आप सभी ना कुदरत ऑर्गेनिक सर्च मारना, नाम है आप इंडिया में, है ना। क्यों, क्वांटिटी और क्वालिटी ये मेंटेन रखोगे। इसका एग्जांपल देता हूँ, एक फौजी आया जी मेरे पास, कहता जी क्या गारंटी है कि आपकी खाद ठीक है। आई एम कॉन्फिडेंट, मेरे को पता है कि मेरी खाद ठीक है। मैं कहा जी ले जाओ आप 4 थैले, 1 क्विंटल 100 किलो ले जाओ, रिजल्ट आने के बाद पैसे देना। मैं कॉन्फिडेंट हूँ रिजल्ट आएगा ही आएगा, पैसे बंदा देगा ही देगा। अब वो महीने की 1 टन खाद खरीदता है मेरे से, 1 महीने की। कोठी पे छत पे ही उसने बागवानी की हुई है सर, सारी तरह के फ्रूट, सारी तरह की सब्जियां घर से ही उगाता है छत पे ही। 1 टन खाद लेता है जी वो मेरे से हर महीने। बट जैसे किसान अगर हम क्वेश्चन आ जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन देंगे सर? नहीं, हम आपको एक रेट आपसे फाइनल कर लेंगे कि भाई मेरे से 6 रुपए किलो ले जा, चाहे तू ट्रक पे ले जा, रेडी पे ले जा, हाथ में ले जा, वो आपकी इच्छा है आप अपने रेट से अगर ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से फिर इंक्लूड हो जाएगी वो, उसमें क्या है। हम ट्रांसपोर्टेशन वाले से पूछेंगे भाई इसके वहां पहुंचाना है कितने पैसे लगेंगे, रेट प्लस वो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज दोनों जोड़ के आपको बता देंगे कि भाई इतना पैसा देना आपने। ड्रैगन फ्रूट करते हैं 200-300। हाँ हाँ, उसके लिए बेस्ट है। हर एक प्लांट में 5 किलो, वहीं से हाँ 5 किलो डलेगी है। पंतनगर से ही लेते हाँ ठीक है, वहां पे नजदीक है, ट्रांसपोर्टेशन बच रही है आपकी जी। इस देखो आप ये चीज खुद कर सकते हो। हाँ, हैं। दो करते हैं सर हम। अगर अगर ये 10 बेड लगा लें तो इनको खाद खरीदने की जरूरत ही नहीं है जी।
उतना हो नहीं पाता ना, गोबर नहीं मिल पाता उतना। हाँ, अभी फ्री बोल रहे थे फ्री मिल जाता है। सही लेते हैं ना, गांव वाले ही अच्छा। देते हैं सारा, तो वो फ्री में ही मिल जाता है। तब मतलब गांव वालों से ही ले गाँव लेते में हैं ना, जाओगे तो वो तो फ्री में ही देते हैं ना। वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि किसान जो खुद का ही खाद बनाता है, हाँ, उसमें ऐसे कोई ये ऑस्ट्रेलियन खाद ये नहीं डालता नहीं, कि रूढ़ी खाद बोल रहे हो आप, जो इकट्ठी कर लेते हैं खेतों में, एक जगह घेरी जाते हैं, साल के बाद उठा के घेर देते हैं। वो टाइम पीरियड ज्यादा होता है। टाइम पीरियड ज्यादा है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो है। वो मैं बताता हूँ कैसे जीरो है। ठीक है जी, सारा साल गिरती है वो, सारा साल ओपन में धूप में पड़ी है जी, बैक्टीरिया खत्म हो गया धूप से। ठीक है जी, जो अच्छा बैक्टीरिया जमीन को जिसने उपजाऊ करना था वो मर गया। जो थोड़ा बहुत रह गया बैक्टीरिया, बरसात आई, पानी भरा, वो नीचे निकल गया, वो क्या रह गया, एक दीमक का खाना रह गया। हमारे खेतों में दीमक क्यों आ जाता है, टर्माइट। हाँ, वो टर्माइट क्यों आ जाता है, इसी कारण। वो कच्ची खाद है, लोग किसान अपने खेतों में घेर लेते हैं, उसका उल्टा नुकसान हो जाता है, उस चीज से उल्टा नुकसान हो जाता है, सस्ती पड़ती है वो। हाँ, जो 3-4 साल पड़ी जा रही है वो खराब हो गई। खराब हो गई। न्यूट्रिशन वैल्यू 10% रहेगी जी उसमें, इसमें उस खाद से 8 गुना ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू है इसमें, है ना जी। जैसे बाग होता है तो आम वगैरह हाँ और इनकी लैंड भी होती है जो अलग से प्रॉपर्टी आप उगा रहे हो। हाँ बाग में बेसिकली लोग बाग कहते हैं तो एक तो जो खरीद के खाद डालते हैं, जो ये यूरिया वगैरह हाँ, बनता ही है, स्प्रेज होते हैं बिल्कुल। हम्म, एक इसको ऐड ऑन करते हैं जो उनका खुद का ही है हाँ, बना के, बिल्कुल तो वो उसकी जड़ों में डाल देते हैं। जी और जी, मैंने देखा कि मेजरली किसान जो है ऐसे खरीद के कोई खाद नहीं डालता। सारे सेब के बगानों में अब जेके हिमाचल वर्मी कंपोस्ट यहाँ से जा रही है, पंजाब से, चंडीगढ़ से, राजस्थान से। ठीक है जी, जैसे कि हम यूपी से बिलोंग करते हैं, हाँ जी, बेसिकली वहाँ पे गन्ना बहुत ज्यादा होता है। करना होता है। गन्ने में क्या होता है कि जब तक आप उसमें या ये चीजें नहीं ऐड ऑन करोगे तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा, फिर हाँ रिजल्ट नहीं देगा। बात है कि ऑर्गेनिक तो एक अलग चीज होगी, वो तो आप इस चीज को लाएंगे, लेकिन किसान को वो ज्यादा कन्वीनियंट पड़ता है, वो सस्ता पड़ता है। मैं उसका भी बता देता हूँ। आप यूरिया डालते हो, कच्ची रूढ़ी खाद डालते हो, ठीक है जी, उसके बाद पेस्टिसाइड छिड़कते हो, तो मैंने कैलकुलेशन किया अगर कम से कम भी लगाया जाए, साल का 1 किले का 30,000 रुपया खर्चा आ जाता है। ठीक है जी, आपके यहाँ किला कितना 1 किला कितने बीघे अब होते हैं? बीघे तो पता नहीं, मैं बता देता हूँ, यहाँ से लेके स्क्वायर फीट के हिसाब से बता 4200 समथिंग होते हैं। 4200 हाँ, स्क्वायर फीट आपका 1 किला है। हाँ, ठीक है जी, 800 स्क्वायर फीट एक, तो ये आपका 20 कनाल, 4 बीघे 3-4 बीघे 8 कनाल, बीघे होगा। हाँ 8 कनाल, हाँ इतने 4 साढ़े 4 ऐसे होता है कुछ। 4.25 ठीक है जी, क्या बात कर रहे थे हम। ये कि गन्ने वाली। गन्ने में वो डालते हैं यूरिया हाँ, वगैरह, और आप कह रहे थे कि हाँ 30,000 खर्चा आता है, आप कैलकुलेशन करके देख लेना, 1 किले का 30,000 रुपया खाद का, जो ट्रॉलियां गिराते हो हम, 5 से 10 ट्रॉलियां गिराते हो वो, उसके बाद यूरिया डीएपी, ठीक है जी, वो गिराते हो, उसके बाद पेस्टिसाइड छिड़कते हो। ठीक है, अब अगर वर्मी कंपोस्ट की तरफ जाएं, ठीक है जी, पहले साल मैं कहता हूँ कि 2 टन डाल दो जी, कितने की हुई, अगर हम 6 रुपए किलो डाल के चलते हैं, ठीक है जी, 12,000 की होगी, 12,000 की होगी। ठीक है जी, आपने 12,000 की डालती, आपको पहले साल 20% प्रोडक्शन कम होगी। ठीक है जी, दूसरे साल मैं कहता हूं कि उसमें 2 टन नहीं डालनी, सिर्फ आप 1 टन डाल दो। तीसरे साल भी 1 टन डाल दो, 1 टन कितने की होगी, 6,000 की। ठीक है जी, आपने 3 साल में वहां पे लगाए थे 90,000, यहाँ पे आ गए आपके 24,000, 24,000 3 साल का खर्चा, वहां 90,000, है ना, कितना फर्क हो गया इस चीज का। और 3 साल बाद आपका खेत ऑर्गेनिक हो जाएगा और प्रोडक्शन हो जाएगी डबल उस चीज की, जो पहले 20% कम हुई थी ना पहले 2 साल, वो तीसरे साल आपको डबल प्रोडक्शन देगा। समझिए मेरी बात। और आपको, आपकी मिट्टी मजबूत हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी, ये खाद डलती रहेगी, इसमें केंचुआ ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। अगर हम केंचुआ अब डालते हैं, अब हमारे खेतों में होता ही नहीं केंचुआ, क्यों नहीं होता, यूरिया डालोगे तभी मर जाएगा वो, उसके ऊपर एक दाना गिरोगे ना यूरिया का, नमक डाल दे हाँ मर जाएगा। ठीक है, वो इसको कहते थे केंचुआ को ट्रैक्टर, जमीन का ट्रैक्टर। ये केंचुआ, बच्चे सुन नहीं रहे, सुनने वाली बात थी, हर एक केंचुआ दिन में 20 बार सुराख बना के ऊपर जाता है, 20 बार नीचे आता है, और हर बार वो अलग सुराख से जाता है। हाँ, वो पहले वो होता था तो ट्रैक्टर की जरूरत ही नहीं थी, नेचुरली पानी अंदर जाएगा, हवा अंदर जाएगी तो फसल मजबूत होगी, पेस्टिसाइड की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब कीड़ा ही नहीं लगा कोई, है ना। तो अगर आपकी मिट्टी मजबूत है, जैसे हम
अगर फूड अच्छा खाते हैं तो नेचुरली शरीर अच्छा होगा, है ना जी। और अगर हमारी मिट्टी मजबूत नहीं होगी तो नेचुरली फसल खराब होगी, कीड़ा लगेगा उसको, कमजोर होगी। यही कारण है। धीरे धीरे अवेयर हो जाएंगे अगले। अब पंजाब सरकार ने तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि 1 यूरिया का कट्टा या डीएपी का कट्टा लोगे तो आपको ये वर्मी कंपोस्ट 1 कट्टा लेनी पड़ेगी कंपलसरी। पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। आने वाले 15 साल में ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा, ऑर्गेनिक हो जाएगा, ठीक है जी। टाइम लगेगा, हाँ, नेचुरली बीमारियां कम हो जाएंगी। हॉस्पिटलों में फार्मर्स के लिए फायदा है, सबके लिए फायदा है, कंज्यूम कर रहे हैं हाँ हमारे जी, तो गन्ने की उपजाई ज्यादा चाहिए बस। नेचुरली ब्रदर। अगर 6 फीट का गन्ना हो रहा है ना, 2 साल खाद डालोगे तो वो 8 फीट का हो जाएगा। फार्मर्स के पास पेशेंस नहीं है। नहीं है एग्जैक्टली सर, क्या है ना, पैसा भी नहीं है। हाँ ब्रदर, पेशेंस नहीं है, बस टाइम, और वो प्रोडक्शन ज्यादा चाहता है। पैसा ही भाई खेती हम भी करते हैं, हाँ। लेकिन वो दिक्कत है ना, पीछे पड़ोसी ने ट्रैक्टर लिया तो खुद भी लेना, हाँ। गाड़ी ली तो खुद भी लेनी। अब वर्म हमने वो भी देखा है कि जो अब हल से जो जुताई होती है और ट्रैक्टर होती है, उसमें भी बहुत फर्क होता है। बस ना अंदर लवा लेनी सी, मैं कहा भी सी ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਹੁਣ किथे है वो। इसलिए हम सब कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हो। अपने लिए कर सकते हैं, जो अपनी है वो भी काफी है, उसमें भी बते रहा हो जाए। हाँ जी, तो मैं जैसे कह रहा हूँ उसको बनाने के लिए आपने पानी देना बेटा, निकाल सकते हैं सुबह, घर का कोई भी निकाल सकता है। पानी लगाना फिर तो 2 महीने, फिर को तो कुछ करना नहीं है, एक बार बेड प्रिपेयर हो गए। मानो कि प्रिपेयर भी हो जाता है 2 महीने में ये। तो आप ये कह रहे हो कि जो जिस यूरिया पे हम रिलाय करते हैं वो फिर हम खत्म हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, उसको रिप्लेस कर देगा। थैंक यू। हाँ ये रिप्लेस हो, हाँ। और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, वो चेक करेंगे आपकी सॉइल, ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और ऑर्गेनिक अगर सर्टिफिकेट मिल जाता है तो जो कणक हमारी 2000 रुपये बिक रही है ना क्विंटल, वो 5000 रुपये बिकेगी। ये उसके लिए बेचना होता है, ये तो जानते तो ही होगा कैसे? नॉर्मली जैसे हम गन्ना बेचते हैं मंडी में हाँ जी। जाएगा ना, तो मंडी में तुम्हारे पास सर्टिफिकेट होगा ना, ऑर्गेनिक का हमारा। ब्रदर मंडी में बेचोगे तो आपको लॉस है, ठीक है जी। वो रेट जो मंडी का रेट होगा उसी रेट मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको गुड़ बनाते हो, ऑर्गेनिक गुड़ बेचते हो, वो 80 रुपये बिक रहा है गुड़, 90 रुपये है। लेकिन जो ऑर्गेनिक होगा वो 250 रुपये बिकेगा आपका। गुड़ तो चक्कियां हैं हमारी, गुड़ तो हम उसी गन्ने से खुद ही बन जाती है। हाँ जी, में, लेकिन ऑर्गेनिक वगैरह सिस्टम नहीं है। हो जाएगा। टाइम लग रहा है, डालते हैं। टाइम लग रहा है, हो जाएगा धीरे धीरे ना, बढ़ जाएगा ये चीज। अभी कर रहे हैं ना, अभी स्टार्ट हाँ। मतलब हुआ है इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम लोगों ने भी अभी जैसे ड्रैगन जैसे फ्रूट था लोग ना, हाँ। होंगे इतना बढ़ेंगे, बिल्कुल अवेयरनेस आ रहा है। वो भी ये मैं तुमने खुद का कर रखा था, तो मैं भी बाकी फर्स्ट टाइम खरीदा आया बाहर यहाँ से। पे इस फील्ड में। फिर ड्रैगन भी हम लगाते हैं मोस्टली गन्ना, जी जी। अगर ड्रैगन फ्रूट के लिए ये है हमने रखी है अपने रिलेटिव की लीज पे। हाँ जी, उधर चलते हैं जी शाम में। ये सर एक्चुअली क्या है ना, एक तो हमें बेस तो पता ही है। हाँ जी, वर्मी वॉश भी बताता हूँ मैं आपको। केंचुआ डाल देते हैं गोबर में एक पर्टिकुलर जगह पे, तो वहां पे हम ऐसा वो बना देते हैं कि वहां से एक जो पानी उसका निकलता है ना, एक्सेस वाटर होता है, बूंद बाय बूंद, ठीक है जी। केंचुए के शरीर से एक पसीना टाइप निकलता है जिसको वार्म टी भी बोलते हैं, ठीक है जी। उसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, क्योंकि उसके शरीर से जब उसके शरीर में से गोबर पास ऑन होता है ना, तो वो न्यूट्रिएंट उसमें मिल जाते हैं। और ह्यूमिक एसिड होता है जो मिट्टी के लिए सबसे बढ़िया है जी, ठीक है जी, उपजाऊ बना देता है। तो उसको क्या करते हैं, हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, वो देखो वो ग्रीन सा आपको दिख रहा है ना बैग जी, वो वर्मी वॉश के लिए है। मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है जी। तो हम इसको पानी देते रहते हैं। ये केले के पत्ते गिरा गए, वो ट्रक वाले रात को आए थे, ठीक है जी। तो इसमें भी हमने केंचुआ छोड़ा हुआ है, ठीक है जी। ये देखो, है ना जी, ये केंचुआ है सारा। तो क्या होता है कि जो भी हम इस पे पानी छिड़कते हैं ना, वो डिल्यूट होके केंचुए के पानी से वो इस बाल्टी में ड्रिप बाय ड्रिप, यहाँ पे जगह बनी होती है, जाली लगी हुई है देखो, यहाँ से इकट्ठा होके इसमें इकट्ठा होता रहता है, ठीक है जी। तो वो भी वर्मी कंपोस्ट से भी अच्छा होता है वो, क्योंकि जैसे हम एक टैबलेट लेते हैं वो शरीर में धीरे धीरे काम करती है, और इंजेक्शन तुरंत करता है काम।
तो अगर ये डालोगे आप अपनी फसलों में तो ये तुरंत काम करेगा। प्लांट बूस्टर है ये, एक तरह का बूस्ट कर देगा, उसको बढ़ा देगा, है ना जी। बीमार पड़ते हैं ना, ड्रिप लगता है, एनएस लगता है, ये एनएस ये ड्रिप ग्लूकोज तो इसमें से जो पानी इकट्ठा होता है इस बाल्टी में इकट्ठा होता रहता है। तो वो भी, ये कल ही बिक गया है, मेरा 10 लीटर इसमें इकट्ठा था, कल ही लेके गया एक बंदा। वो फ्लावर का काम करता है यहाँ पे, पिंजौर। पिंजौर आपने सुना होगा, हिमाचल के पास ही है ना। वहां पे लेके गया, वो गुलाब की खेती करता है। तो किसी ने उसको बताया कि यूरिया अब मिल नहीं रहा, धीरे धीरे बूंद बूंद गिरता है, दिन में 100 ग्राम इकट्ठा होता है। हाँ जी, नहीं उड़ता नहीं है। जो वैसे तो पानी भी उड़ता है, उतना तो हो गई, बट ये थोड़ा वो होता है, गाढ़ा होता है ना, इसलिए ठीक रहता है ये। सर आपके जो बाकी बैट्स हैं इनमें से भी तो निकल सकता है पानी। हाँ निकल सकता है, लेकिन हमने उस यूज के लिए बनाया ही नहीं है इनको। इनको हमने खाद पर्पस के लिए बनाया है। ये है जो हम, जैसे ये पड़ा है, इसका हम यहाँ से कनेक्शन कर देंगे त्रिपाल का, यहाँ से इधर को, है ना, तो वो भी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, उसका पानी भी, है ना। पत्ते आप केले के ही यूज कर सकते हैं? नहीं, पुराल भी यूज कर सकते हो, ठीक है जी, या बोरियां भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर छोटे लेवल पे करना है। केले के पत्ते आपको फ्री आ जाएंगे, गोडाउन होते हैं वो फ्री में फेंक जाते हैं, क्योंकि उनको जगह नहीं मिलती फेंकने के लिए। रात को वो ये 10 बजे आके फेंक के कहते जी हमने तार खोल के आपके इधर गिर गए हम, हमें बेनिफिट है इस चीज का। नहीं तो ये 200 रुपये कॉस्टिंग करता है एक बेड को, अगर आप पुराल करते हो 200 से 300, तो हमें फ्री में मिल रहा है ना। और ये गलता भी जल्दी नहीं है। और जब ये गल, देखो 2 सर्कल निकाल देता है ये, एक बार 2 महीने, फिर 2 महीने, और उसके बाद जो बच जाता है हम उसको बेडों के नीचे ऐसे बिछा देते हैं। ये देखो ये बिछाया हुआ है ना, तो इसमें भी फास्फोरस और पोटाशियम की इतनी मात्रा है ना, पत्तों में होती है, तो ये खाद को और ज्यादा अच्छा कर देते हैं। हाँ, इसमें डीएपी, एनपीके सब इंक्लूड होता है इस खाद में। मैंने सारी A to Z, जी जी हाँ जी, हाँ जी, एनी टाइम सर। मैंने PIMT दिया है, रियात एंड 12 दिया है, डॉल्फिन कॉलेज दिया है, इन सभी कॉलेजों में मैं लेक्चर दे रहा हूँ ऑलरेडी। जी जी हाँ, नहीं कोई बात नहीं सर। अब जब तक अब अगली बार आएंगे तो ये सारे बेड लगे होंगे यहाँ पे, तो रूम भी बनना है यहाँ पे सामान रखने के लिए, है ना जी, क्योंकि यहाँ अभी शिफ्ट हुए हैं। पहले मेरा 2 किले उधर था कुराली रोड पे, वो लैंड सेल हो चुकी है। यहाँ पे यही दिक्कत है बस, थोड़ी सी लैंड बड़ी मुश्किल मिलती है। हाँ, ये लीज पे है जी, 12 करोड़ का किला है सर ये, यानी कि ये अगर 3 किले अगर मान के चले तो ये 36 करोड़ रुपए के किले हैं वहां तक। हाँ, वो ATS के फ्लैट है, ये 1.25 करोड़ का एक फ्लैट है जी, तो सामने जो फ्लैट दिख रही है। या तो सारे वो होते हैं VIP लोग, जैसे होमलैंड है, वहाँ पे सारे सेलिब्रिटी हैं, पंजाबी सिंगर भरे पड़े हैं वहाँ पे। वो भी छोड़ रहे हैं वहाँ से। हाँ अब छोड़ रहे हैं, अब छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। क्रेज होता है कि सबसे बेस्ट में लेंगे जी। केले के पत्ते का यही फायदा है, गलता कम है, पानी को ऊपर से स्प्रेड कर देता है जब बारिश आती है, और बाद में भी यूज हो जाता है। पराली, और ये खाद में ना मिक्स नहीं होता, जैसे मैंने वहाँ खाद दिखाई है उसमें मिक्सअप नहीं था, पुराली गल के ना मिक्स हो जाती है, तो फिर क्वालिटी थोड़ी ऐसा लगता है कच्ची खाद है। मेरे वाली खाद अब आपको प्योर दिखेगी, दिख रही थी ना वहाँ पे प्योर, वहाँ पे मिक्सअप नहीं था। लेकिन वो जब पुराली डालते हैं तो वो टूट के ना बीच में बिखर जाती है, तो फिर वो क्वालिटी में फर्क पड़ता है। किसी को देने जाओगे ना नर्सरी वगैरह, वो कहेगा यार कच्ची खाद है इसमें, वो दिख रहा है ना। तो केले के पत्ते टूट के गिरते नहीं है ऊपर, ये बेनिफिट है इनका, और हमें फ्री मिल जाते हैं, ये बेनिफिट है। नीम के पत्ते डालते हैं, इसमें नीम के पत्ते डालते हैं हम नीचे, ठीक है। अगर आपने देखो, अगर तो आपने कमर्शियल लेवल पे करना तो आपको नीम के पत्ते इतने मिलेंगे नहीं, ठीक है। कहाँ पे? अच्छा, ऊना, हिमाचल, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ये वर्मी वॉश है, इसके नीचे हम एक तय पत्तों की डालते हैं जी, उसको भी वो डिकम्पोज कर देते हैं और वो अर्क आ जाता है इसमें। तो ये फिर दोनों तरह के काम करता है, पेस्टिसाइड भी और फर्टिलाइजर भी, दोनों काम करता है ये। और ये फ्लावरिंग को ना, जैसे फूल टूट जाते हैं ना फ्रूट बनने से पहले, उसको रोक देता है ये, उसको मजबूत कर देता है, फ्रूटिंग अच्छी होती है। मैं इनको ये कहता हूँ कि ये सब्जेक्ट है हमारा स्किल एनहांसमेंट है। 60 बच्चे हैं, अगर 60 में से 2-4 ने भी शुरू कर दिया मतलब पुराना सफल हो गया। बिल्कुल सर, एक ने भी कर दिया। और इनकम की बात मैंने की है, वो सना खान और पायल अग्रवाल की 1-1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं इसी, आप सर्च मार के देखना फिर आपको पता चलेगा। हाँ, आपको मजा आना चाहिए ना। हाँ, हरियाणा में अगर आपके अंदर मैंने 15 साल जॉब की है मैंने,
कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में एज ए मैनेजर, ठीक है जी, 35,000 जॉब, ठीक है। अब मैं फ्री ऑफ माइंड हूँ, कोई टेंशन नहीं है मेरे सिर पे, कोई सैलरी की टेंशन नहीं है, कोई बॉस की टेंशन नहीं है, अपना बॉस हूँ, 2 घंटे लगाऊँ 1 घंटा लगाऊँ, नहीं भी लगाऊंगा तो भी चक्कर नहीं है। लेकिन मैं 1 से 1.5 लाख रुपया मंथ, यूट्यूब पे पीटीसी चैनल पे भी आया मेरा इंटरव्यू कि मेरे को वहां पे कितनी कमाई हो जाएगी आप बताओ। वो कहे थे लाख रुपया, मैं कहा फिर मैं यहीं कमा रहा हूँ इतना, सारे खर्चे निकाल के क्या करना मैंने जाके वहां पे, है ना। अपनी फैमिली के बीच हूँ, अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ लोगों को। तो जब आपने ये काम स्टार्ट किया था तो जो आप कंपोस्ट बना रहे थे उसकी कोई सर्टिफिकेशन वगैरह भी हुई? मैंने केवीके से ट्रेनिंग ली थी, कृषि विज्ञान केंद्र से, कुराली से जी। हाँ जी, डॉक्टर शशिपाल जी है, मैंने अपने इंटरव्यूज में भी उनका नाम लिया है। जो कहते हैं कि एक सेहत दे ना, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो वो उनको गुरु मान लो, चाहे उसने मेरे को सिखाया नहीं, सीखा मैं खुद हूँ, लेकिन उसने मेरे दिमाग में डाल दी ये बात कि आप वर्मी कंपोस्ट कर सकते हो, ठीक है जी। जो आपको, जैसे अब सर लेके आए हैं, अगर आप में से 2 ने भी ये काम कर लिया और सक्सेसफुल हो गया तो क्या कहेंगे कि सर लेके आए थे, है ना। तो हो जाता है ये। मेरा स्टूडेंट है, पढ़ाया हुआ है जी, एक बलाचौर के पास है। हाँ जी, हाँ जी, सेम वही बोल रहा था, ड्राइवर ड्राइवर उससे। हाँ बिल्कुल। आजकल खेती में बहुत अच्छी कमाई है, क्योंकि लोग कर नहीं रहे, सारे बाहर भाग जाते हैं जमीनें यहाँ देके, तो जो कर रहा है वो अच्छी कर सकता है। मेरे को वर्मी कंपोस्ट के मेरे 2500 कस्टमर है यहाँ पे ट्राई सिटी में, ठीक है जी, खरड़, मोहाली और चंडीगढ़ में 2500 कस्टमर है। तो वो मेरे को तो कह रहे हैं कि आप सर वर्मी कंपोस्ट देते हो, सब्जियां भी दो हमें, और इतनी अच्छी मार्केट है यहाँ पे, वो कहते हैं हम आपको होम डिलीवरी भी देंगे, तो आप हमारे घर तक पहुँचती कर दिया करो, है ना। रिलायंस चले जाओ, रिलायंस मार्केट चले जाओ, जी। वहाँ पर अलग सेगमेंट है ऑर्गेनिक का और नॉन। ऑर्गेनिक नींबू आपको पीस के हिसाब से मिलेगा, 20 रुपए का एक नींबू, है ना। सारा कुछ ऑर्गेनिक हाँ, पीस के हिसाब से मिलेगा वो आपको, आपकी 5 गुना इनकम हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे कर लूँ, अब ये देखो यहाँ पे, तो मेरी सब्जी अगर मान लो घिया 40 रुपए बिक रही है, तो मेरी 100 रुपए आराम से बिक जाएगी। और घर यहाँ पे डिलीवरी का भी चक्कर नहीं है, ये जो स्विगी वाले लड़के हैं, रैपिडो वाले हैं, इनको बस करो, भेज दो, वो पैसे तो उन्होंने दे ही देने हैं, है ना जी। तो कोई इश्यू नहीं है मार्केटिंग का भी। बच्चे उधर है, नहीं तो मैं आपको मार्केटिंग का भी बताता भी कैसे मार्केटिंग की जाती है। जिसका इंटरेस्ट वो बैठ रहा है वो खड़ा है सही बात है। तो मार्केटिंग का बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर आपने आज वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगा लिया, इवन वर्मी कंपोस्ट ही नहीं, आप जो भी बिजनेस करो, ABCD कोई बिजनेस करो, उसको आपने जिस दिन सोच लिया ना कि हमने ये करना है, उसी दिन से बताना लोगों को शुरू कर दो, जो आपके सामने आ जाए। पहले कल मेरे पास मलेरकोटला से आए थे 2 लड़के, उन्होंने 30 किलो केंचुआ लिया मेरे से, 2 बेड लगाने थे वहां पे, ठीक है जी। तो वो मेरे से पूछ रहे थे कि कैसे शुरू किया जाए वर्मी कंपोस्ट, कैसे कमाई करी जाए। मैंने बोला आपने केंचुआ ले लिया, सोच लिया कि मैंने खाद बनानी है, जो आज आपको सबसे पहले मिलेगा उसको बता देना कि भाई मैं वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहा हूँ, ठीक है जी। रेक में देखो 10 बंदों से आप मिलते हो रोज, आप बताओगे उसको, 10 को बताओगे कि मैं वर्मी कंपोस्ट कर रहा हूँ, तो नेचुरली 10 दिन में 100 बंदों को बता दिया, उसमें से आपके 5 बंदों ने भी वर्मी कंपोस्ट ली, 5 से 500 बनने में उनको देर नहीं लगेगी, क्योंकि रिजल्ट आएगा, मार्केटिंग का तो कोई इशू नहीं होता। जैसे सोशल लाइफ हाँ, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव, लोग सोशली ज्यादा एक्टिव। और मेन चीज वो पहले है नहीं कि एक ने यूज किया दूसरे को बताएगा तो इफेक्ट पड़ता है। मेरे ऐसे ही बने हैं, मेरे कस्टमर ऐसे ही बने हैं, एक बताता है, दूसरा कहता है भाई उसकी वर्मी कंपोस्ट अच्छी है, रिजल्ट आ रहा है, मेरे को कॉल आ जाती है, सर मेरे को उसने बताया। इवन जज है मेरे क्लाइंट, यहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं, है ना, तो सभी लेते हैं जी। मार्केट बहुत बड़ी है इस चीज की, ये खत्म नहीं। घर में 10 गमले होते हैं, उसको 5 किलो खाद की जरूरत है हर महीने सीधी सी बात है। अगर आप अपने शहर में भी, जैसे इन्होंने फगवाड़े में खोलना है, ठीक है, इनके पास जलंधर है, ठीक है जी, लुधियाना है, तो आप वहाँ पे शहर है तो सबके पास गमले हैं, बस आपने 10 पोस्टर लगा देने शहर में जगह जगह, केंचुआ खाद लेने के लिए संपर्क करें, नंबर ये है, बस आपको कॉलिंग आनी शुरू हो जाएगी। नर्सरी वाले तो सब मिलती नहीं है, मेरे से 10 रुपए किलो लेके नर्सरी वाले 50 रुपए किलो बेचते हैं मेरे सामने। हाँ जी, मेरे पास भी है कोकोनट पीट की ज्यादातर फ्लावर्स। ब्रदर, उसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, सिर्फ वो क्या करता है पानी को ऑब्जर्व करता है बस, और कोई उसकी वैल्यू नहीं है। अगर आप उसको बिना धोए गमलों में डाल देंगे, आपकी मिट्टी को खराब कर देगा, क्योंकि साल्टी होता है वो, उसमें समंदर का पानी होता है, वो साल्टी होता है, इवन आपकी मिट्टी और पौधे को मार देगा वो, अगर आप उसको 2 बार वॉश करके नहीं डालते।
कोकोपीट को। और कोई क्वेरी है तो पूछ लो, बताओ। बाकी जिस दिन बाकी क्वेरी नोट कर लेना, अगर मायने हाँ हाँ एनी टाइम कॉल कर लेना मेरे को, ठीक है जी। हाँ जी मैं अभी शेयर करता हूँ सभी को बुला के ना, वहाँ पे हम ग्रुप फोटो भी कर लेंगे एक दो। वो देखो वो नंबर लिखा हुआ है। वो नंबर वैसे वहाँ पे भी नीचे लिखे हुए हैं, कार्ड भी है, कार्ड भी दे दूंगा मैं। तो कुदरत फार्म डाल सब कुछ। गूगल पे सर्च मार लो आप, कुदरत ऑर्गेनिक फार्म, नंबर मेरा सभी जगह है। मैंने भी गूगल पर सर्च किया कि कहाँ लेटेस्ट नजदीक कौन सा है, ये मिला। मैं आपने बोला कि डार्क में बहुत अच्छे से काम करता है, हाँ तो ज्यादा बेटर भी शेड में करेंगे। शेड में ब्रदर मैं कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। अगर मैं एक किले में अगर शेड लाता हूँ तो 30 से 35 लाख रुपया खर्चा है। 30-35 लाख में अगर आप वर्मी कंपोस्ट को इंक्रीज कर लोगे तो आप वैसे ही 70-80 लाख बना लोगे उसका। वो एक बाउंड हो जाएगी इनकम आपकी ना, है ना। वही तो कहा ना, तो तुम साथ में लगे हो तो काम करेंगे, तुम नहीं हो तो काम नहीं करेंगे। पंजाब का जो किसान है ना, मैक्सिमम किसान जो है वो बाहर है। हाँ जी वो बंदे रख छोड़े उसने, उनके कि तुम करो, वो करे ना करे हमको पता नहीं, उनको उसका सच है, वो बाहर का सच है। पंजाब जो है आज से 20 साल पहले, मतलब पंजाब मतलब कि पंजाब है हेल्थी वो स्टेट है, अब वो नहीं रहा। क्यों? फार्मर सब बाहर जा रहे हैं। स्टूडेंट्स आओगे हम केंचुए डलवा देते हैं, एक बेटा, तसला ना सारी तरफ एक बात- बेड में डलवाते हैं। सारी क्लास डाल दो। नसीमा जी एक तसला केंचुआ का लेके आना। 30 फुट है, 30 किलो केंचुआ, ठीक है जी। अगर 10 फीट है तो 10 किलो केंचुआ। अगर 100 फीट लंबा एक ही बेड बना दिया आपने वहां से वहां तक, तो आपने 100 किलो केंचुआ उसमें डालना है, ठीक है जी। यही हो है। अच्छा एक और चीज, वो आप ये सब करने के बाद केचुए कलेक्ट करते हो वापस? हाँ जी केचुए वापस कलेक्ट होते हैं इसके बाद? हाँ मैं बताया नहीं, जब नीचे केंचुआ रह जाता है एंड में जब खाद बन जाती है, ठीक है जी। हाँ जी तो कौन शुरू करेगा आप में से? केंचुआ डालो। कौन बहादुर कौन है आप में से? दिखाना चाहता हूँ कि ये फोटो सेंसिटिव है, कितनी देर में अंदर चले जाते हैं ये, है ना। देखा ही आपने, एक जगह डाल दो। आप ही डालो फिर, एक तो डर खत्म हो जाएगा आपका। आप डालोगे नाखूनों में कीटाणु खुशी? चल जाएंगे। कोई बात नहीं, साबुन इसलिए ऐसे स्प्रेड करने हैं, ठीक है जी। हाँ अब ये 2 मिनट में गायब हो जाएंगे, ठीक है जी। चले जाएंगे ये गोबर में, क्योंकि फोटो सेंसिटिव है। देखो कैसे करने लगे है ना। ये तो बहादुर लड़की है भाई सबसे। और कौन है बहादुर? हम एक और भी तो कर सकते हैं, इसको उठाओ ऐसे ऐसे कर दो बस। फिर वो एक ही जगह गिर जाएंगे। नहीं ऐसे इधर ही डालना सारा। हाँ थोड़ा सा आगे डालो। स्प्रेडिंग प्रॉपर नहीं होगी ना बेटा फिर। हाँ मैंने क्या बोला है, जब हम यूरिया डालते हैं, यूरिया कैसे करते हैं, स्प्रेड फेंकते हैं, तो स्प्रेडिंग प्रॉपर नहीं होती है। ऑलमोस्ट ये 3 किलो केंचुआ था, तो ये 3 फीट कवर हो गया हमारा, ठीक है जी। तो ये अभी नीचे चले जाएंगे 2 मिनट में। इसके दांत ही नहीं होते, ये खींचता है बस, खाता नहीं है। जो फूड होता है ना उसको खाता नहीं है, काटता नहीं है उसको, उसको खींचता है अंदर, वैक्यूम की तरह ना, वैक्यूम की तरह। भाई नूडल्स अरे नॉर्मली ऐसे हाँ कोई बात नहीं, इधर ही डाल दो, इधर डाल दो आप। हाँ यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे थोड़ा सा कम है ना। किसान का सच्चा मित्र इसी को बोलते हैं, और इसको ट्रैक्टर बोलते हैं। ट्रैक्टर क्यों बोलते हैं? ये दिन में 20 बार नीचे जाता है, 20 बार ऊपर जाता है, तो हर बार अलग सुराख निकालता है, अलग होल निकालता है, यानी कि 40 होल करता है ये मिट्टी में अगर हो। इसको ट्रैक्टर भी बोलते थे, और किसान का सच्चा मित्र इसीलिए बोलते हैं इसको। तो ये एरिएशन में हेल्प करेगा, वाटर रिटेंशन में हेल्प करेगा। हाँ बच्चे के साथ में पूरी फैमिली इकट्ठी है।
ये देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट गायब हो चुके हैं, है ना जी। ये भी 1-2 मिनट बाद आप देखोगे तो ये आपको कोई नहीं, एक भी नहीं दिखेगा। ये इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, खाना शुरू कर दिया, बस समझो। नहीं, ये भी वही है, ये मैच्योर हो चुका है, एज्ड हो चुका है। हाँ, ये मैक्सिमम साइज है। ये मैक्सिमम साइज है जी। होता ये उतना ही है, जब ये चलता है तो लंबा हो जाता है बस। देखो हाथ में रखोगे उतना ही हो जाएगा ये। तेरे हाथ में ही आके भागते हैं। यहाँ पे होएगी इतना बड़ा कुछ पड़ गया। उनके हाथ में रखो जो डर रहे हैं। वो तो उसे फेंक दिया था उसने। बस थोड़ी सी ये है कि खेती में थोड़ी सी इन्वायरमेंट सहना पड़ता है, पसीना सहना पड़ता है, गर्मी सहनी पड़ती है। लेकिन अगर आप काम करते हो, अच्छे तरीके से करते हो, आपके पास सबसे बड़ी पावर है आज के टाइम में, सोशल मीडिया। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं कौन सा घर घर जाके खाद बेचता हूँ, लोग खुद ही आके ले जाते हैं, है ना। सबसे बड़ी पावर है सोशल मीडिया। पहले नहीं होती थी, अब है ना। ये यूज करके आप कुछ भी बेच सकते हो। इसको आप छांव में रखते हो, मॉइस्चर मेंटेन करके रखते हो, तो 2 साल तक इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप रख सकते हो इसको 2 साल तक। लेकिन खाद को कोई इतनी देर रखता नहीं है, सब डाल देते हैं, है ना। लेकिन अगर आपने स्टोर करना है कहीं पे, जैसे अगर मेरे पास बल्क में आ जाती है तो मैं स्टोर करता हूँ। मैं एक रूम में इसको ऐसे ही घेर दूंगा और हर 10-15 दिन बाद इसको पानी का स्प्रे दे दूंगा हल्का सा। क्योंकि अगर इस पे मॉइस्चर होगा तो ही बैक्टीरिया एक्टिव रहेगा। अगर ये सूख गई तो बैक्टीरिया मर गया, तो ये मिट्टी बन जाएगी, खाद तो रहेगी नहीं, न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो गई जब, है ना जी। है जी। और 25 किलो की पैकिंग होती है, तो ये पैकिंग ऑलमोस्ट जाती है। जो किसान होते हैं वो खुली ले जाते हैं, वो पैकिंग की जरूरत नहीं होती। वो ट्राली में डलवाते हैं, ट्राली का वेट हो जाता है, जितना वेट का वो आता है उस हिसाब से पेमेंट कर देते हैं वो। तो अगर आप सभी को मेरा बताया हुआ अच्छा लगा है या नहीं लगा, पहले तो यही बता दो। जानकारी अच्छी लगी? जी जी। मेरे पास इधर तेलंगाना से, है ना, तामिल की तरफ से, उधर से आते हैं। मैं पंजाबी हूँ बेसिकली, हिंदी में बड़ी ना मुश्किल से बोल रहा हूँ आप सब लोगों के साथ। लेकिन अब एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि सभी स्टूडेंट, कोई जेके से होता है, कोई कहीं से होता है, तो ज़्यादातर, है ना, हिंदी बोलना पसंद करते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल भी हिंदी में है। क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड जाता है, तो हिंदी सभी समझ जाते हैं ऑलमोस्ट। अगर मैं पंजाबी बोलूंगा तो मेरे पंजाब तक सीमित रह जाएगी वो बात ना, आगे नहीं जा पाएगी। तो मैं इसलिए हिंदी में चैनल बनाया है, कुदरत ऑर्गेनिक फार्म के नाम से। तो सब्सक्राइब जरूर करना है आपने, अगर आपको अच्छा लगा है ना। ठीक है जी, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक है जी। और एक रिक्वेस्ट और है, गूगल पे रिव्यू जरूर देना। अभी मैं देखूंगा कितने हैं, फिर मैं काउंट करूंगा भी इतने स्टूडेंट आए थे, किया सभी ने या नहीं किया। गूगल पे रिव्यू जरूर देना 5 स्टार, ठीक है जी। उससे क्या है कि एक्सप्लोर करता है गूगल उसको, है ना। तो अगर कोई सर्च मारेगा वर्मी कंपोस्ट के बारे में तो मेरा नाम आएगा वहां पे। तो मैं जानकारी वहां पे जानकारी देता हूँ तमिल लोगों को। उनको ना तो पंजाबी आती है, हिंदी भी नहीं आती उनको, तमिल बोलते हैं वो, मेरे को नहीं आती। तो फिर टूटी फूटी हिंदी चलती है, टूटी फूटी इंग्लिश चलती है। तो लेकिन ये है, वो मेरे से लें या ना लें, लेकिन मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ। चाहे वो मेरे को रात को फ़ोन कर लें, दिन में फ़ोन कर लें, मैं अटेंड करता हूँ। मेरे से उनका 1 रुपए का कोई बिज़नेस नहीं है, लेकिन एज़ ए ह्यूमन बीइंग मैं उनकी हेल्प करता हूँ। हर एक जानकारी देता हूँ, जैसे आप लोगों को दी है। और मेरा यूट्यूब पे चैनल है, 6000 लोग जुड़े हुए हैं वर्मी कंपोस्टर मेरे साथ। वो 6000 सभी ये काम करते हैं। उनके भी क्वेश्चन होते हैं, कॉलिंग आती है मेरे को, सभी को ट्रेनिंग दी जाती है ना।